नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। फाइनली अंततः रूस ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जो कि चीन को थोड़ा असहज भी लग सकता है। आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेफ्ट साइड में आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिख रहे हैं और राइट साइड में व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस है चीन और रूस के बीच में, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो कि चीन को नागवार गुजर सकता है। अंततः रूस ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पूरा मामला क्या है समझते हैं। इस पर भारत ने भी आपत्ति जताई थी, मलेशिया, कई सारे देशों ने चीन के इस रुख को लेकर कड़ा विरोध जताया था। तो बिल्कुल समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्या क्या बातें हैं इसमें, जिससे कि कई देश चीन के रवैये से असहज हो गए और परेशान हो गए। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पूरा मामला शुरू होता है चीन द्वारा एक मैप जारी किए जाने के बाद। चीन एक मैप जारी करता है, एक नक्शा जारी करता है। पिछले हफ्ते उसने नक्शा जारी किया तो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, ताइवान, कई सारे देशों ने कड़ी आपत्ति जताई। लेकिन रूस की खामोशी रही थी उस समय। लेकिन रूस ने फिलहाल अपनी खामोशी तोड़ दी है। रूस ने भी एक तरह से विरोधी जता दिया है। चीन ने क्या किया था, नए नक्शे में भारत का अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन को अपने हिस्से में दिखा दिया था। साउथ चाइना सी में मलेशिया का, इंडोनेशिया का, फिलीपींस का, ताइवान का जो समुद्री क्षेत्र है उसे अपना बता दिया था। उसके बाद फिर एक ऐसे द्वीप को भी शामिल कर लिया था जो चीन और रूस के बीच में, यानी उत्तर पूर्वी सीमा पर है। चीन और रूस के उत्तर पूर्वी सीमा पर है। हालांकि इस द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच पहले ही समझौता हो चुका है। लेकिन अभी जो चीन का रुख आया है उसको लेकर रूस ने टिप्पणी की है। आप इसको मैप को देख सकते हैं। पूरे विवाद की जड़ जो मैप है, यही वो मैप है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसको चीन ने जारी किया है। यही पूरे विवाद की जड़ है। तो रूस ने क्या कहा है इसको लेकर के? रूस ने कहा है कि जो पूरी बातें यहाँ पर देखने को मिली हैं, रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो चीन ने जो दावा किया है उसको खारिज करते हैं हम। और जो मामला है चीन और रूस के बीच इस द्वीप का, तो इसे 15 साल पहले ही सुलझा लिया गया था। और दोनों देश अपनी स्थिति पर कायम है कि हमारे बीच का जो विवाद है ये हल हो गया है। तो इसको बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि ये चीन का हिस्सा है, इसको इस प्रकार से ना दिखाया जाए, इसको ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि साल 2005 में दोनों देशों के बीच इस द्वीप को लेकर समझौता हुआ था और उसके अनुसार इस द्वीप को दोनों देशों के बीच डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। लेकिन चीन ने क्या किया है, पूरा का पूरा अपना में दिखा दिया है, पूरा का पूरा अपने मैप में दिखा दिया है। इसी को लेकर रूस की ये टिप्पणी आई है। तो कई सारे देशों ने नाराज़गी जताई है। और चीन जो है एक तरह से अपनी दादागिरी दिखाता रहता है और दिखाना चाहता है, धौंस जमाना चाहता है। लेकिन सभी देश उसके पड़ोसी जो हैं, उसके सभी पड़ोसी से चीन की बनती नहीं। प्रायः सभी की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि चीन एक तरह से ज़मीन हथियाने की रणनीति करता रहता है, चाहे वो भारत के साथ हो या अन्य देशों के साथ। जो है वो समुद्री द्वीपों को चीन हथियाना चाहता है। जो दूसरे देशों के द्वीप हैं उसको भी चीन हथियाना चाहता है। और जो साउथ चाइना सी है, साउथ यानी दक्षिण चीन सागर है, उस पर भी एक तरह से अपना दावा करना चाहता रहता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। और फिर अभी तक जो अपडेट है वही है। और अभी G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति भारत नहीं भी आ रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा, आप न्यूज़ में आपने देखा ही होगा। तो इस मामले में सभी देशों ने प्रायः विरोध जताया है। चीन की तरफ से भी अपडेट आया था कि भारत इसको ज़्यादा आगे ना बढ़ाए, बात को ज़्यादा और अधिक विस्तार पूर्वक तरीके से ना दिखाए। चीन इस प्रकार की ये रूटीन नीति है चीन की, चीन ने कहा था। लेकिन सभी देशों की प्रायः आपत्ति आई है। जो संबंधित देश हैं उन्होंने चीन के रुख पर कड़ा विरोध जताया है। अब तो रूस जो है चीन का एकदम एक तरह से परंपरागत तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य में काफ़ी क्लोज है रूस के चीन रूस के क्लोज है, दोनों देश काफ़ी नज़दीक हैं। लेकिन रूस ने भी चीन के इस बात का खंडन किया है कि ये द्वीप जो है विभाजित है, दोनों देशों में बढ़ चुका है। तो चीन फिर ये ऐसे कैसे कर सकता है कि पूरे द्वीप को अपना बता सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।